नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। गम्हरिया में भीषण सड़क दुर्घटना, 2 छात्र दुर्घटनाग्रस्त, एक की हुई मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। टाटानगर स्टेशन परिसर स्थित पार्किंग ठेकेदार के खिलाफ लोगों में रोष, भुक्तभोगी ने एसएसपी को सौंपा ज्ञापन। सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान व सचिव पर दुष्कर्म के आरोप के खिलाफ सिख समाज में उबाल। और सोनारी एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला, विमान रनवे से उतरा। खबरें अब विस्तार से। गम्हरिया में भीषण सड़क दुर्घटना हुई जिसमें अर्का जैन विश्वविद्यालय के 2 छात्र दुर्घटनाग्रस्त हो गए। एक की मौत हो गई जबकि दूसरा की हालत गंभीर है। सरायकेला खरसावां जिला के गम्हरिया थाना अंतर्गत मुसरी कुदूर में मंगलवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में अर्का जैन कॉलेज के बीबीए 5वें सेमेस्टर के छात्र रोहन महतो की मौत हो गई जबकि आदर्श शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों छात्र घाटशिला निवासी हैं और गम्हरिया में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। मिली जानकारी के अनुसार कॉलेज की छुट्टी के बाद दोनों छात्र बाइक से अपने रूम की तरफ लौट रहे थे। इस दौरान मसूरी कुदर के पास उनकी बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। घटना के तुरंत बाद कॉलेज स्टाफ ने दोनों को टीएमएच अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने रोहन महतो को मृत घोषित कर दिया जबकि आदर्श शर्मा का इलाज चल रहा है, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इधर सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान व महासचिव पर दुष्कर्म के आरोप के खिलाफ सिख समाज में उबाल है। डीसी ऑफिस के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया। झारखंड की सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान भगवान सिंह और महासचिव गुरुचरण सिंह बिल्ला पर दुष्कर्म के आरोप लगने के बाद सिख समाज में उबाल आ गया है। सिख समाज के लोगों ने मंगलवार को डीसी ऑफिस में धरना प्रदर्शन कर पूरे मामले की जांच की मांग की है। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद थी। महिलाओं ने भगवान सिंह निर्दोष है के नारे लगाए। बाद में डीसी और एसएसपी ऑफिस में ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई और साथ ही कहा गया कि इस साजिश को रचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। सिख समाज के लोगों ने कहा कि भगवान सिंह और गुरुचरण सिंह बिल्ला को बदनाम करने और उनकी छवि को धूमिल करने के लिए एक सोची समझी साजिश रची जा रही है। आरोप है कि बलात्कार के मामले में एक महिला द्वारा इन दोनों पदाधिकारियों पर यौन शोषण का झूठा आरोप लगाकर न्यायालय में शिकायतवार दर्ज कराया गया है। जबरदस्ती लगाया जा रहा है भगवान सिंह के ऊपर में। उन्होंने इतने अच्छे काम किए हैं कि उनसे किसी से बर्दाश्त नहीं हुआ है। वो इनके ऊपर में ऐसा इल्जाम लगा रहे हैं कि मतलब इनको हटाया जाए। वो हम लोग हटने नहीं देंगे। बहुत अच्छे आदमी है भगवान सिंह और बहुत ही अच्छे हैं। सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मुख्य सेवादार भगवान सिंह जी एवं महासचिव गुरुचरण सिंह बिल्ला जी पर कुछ साजिशकर्ताओं ने मिल करके साजिश रची। उन पर जो आरोप लगाए गए हैं वो निराधार है, क्योंकि भगवान सिंह एक ऐसा अच्छा काम कर रहे हैं कि लोगों को बीच में शिक्षा, बच्चों को बीच में शिक्षा फ्री दे रहे हैं। वहाँ मेडिकल फ्री चल रहे हैं, वहाँ दवाइयाँ लोगों को फ्री मिल रही हैं। ये कुछ जो विरोधी हैं हमारे, उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा, उनको पच नहीं रहा है। इस करके उन लोगों ने ये साजिश रच करके उन पर झूठा आरोप लगाया है और हम लोग आज डीसी साहब से मांग करने आए हैं कि जो भी साजिश करता है उसका पर्दाफाश होना चाहिए कि कौन उसके पीछे है कौन नहीं है। हम पूरी संगत जो है भगवान सिंह के साथ है। जो लोग ऐसे घिनौना काम पहले कर चुके हैं, जिनको प्रूफ आ चुके हैं, हम क्या पूरी संगत समझ रही है, पूरे जमशेदपुर समझ रहा है कि उनकी साजिश है। किसी तरह से जो हमारा समाज में भी अच्छे काम हो रहे हैं, बुरे लोगों को अपना जो यहाँ पहले गौरव धंधा सेंटर कमेटी में मेरे आने से पहले जो प्रधान थे चल रहा था, बंद हुआ है। यहाँ बैठ कर फैसलों में पैसे खाए जाते थे। बहुत सी सबका रोजगार बंद हो गया। मैंने कल भी अपील की थी कि पैसा कमाना, कहीं बिजनेस कर लो, कहीं धंधा कर लो, मेहनत करो, तो लेकिन उनको यहाँ से लगाव है कि यहाँ से पैसा कमाना है, तो इसलिए अब सच्चाई को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन मेरे को आज बड़ी हौसला हुआ कि इतने लोग, इतने हमारे कमेटी के सीनियर मेंबर, चेयरमैन, पूरी कमेटियाँ उनके साथ आई। कुछ लोग हैं, कुछ अदर समाज भी है जो जैसे भीम सेना, सब आपके साथ है, तो क्या बोलना चाहते हैं? मेरे को अच्छी तरह जानते हैं, हमने उनके साथ काम किया है, मेरा व्यवहार में जानते हैं। मैंने कभी किसी औरत से, किसी बहन से आँख मिला के बात नहीं की। उधर टाटानगर स्टेशन परिसर स्थित पार्किंग ठेकेदार के खिलाफ लोगों में रोष, भुक्तभोगी ने एसएसपी को ज्ञापन सौंपा। टाटानगर स्टेशन परिसर स्थित पार्किंग ठेकेदार के खिलाफ लोगों में रोष व्याप्त है। इस संबंध में भुक्तभोगी आशुतोष वर्मा ने पार्किंग ठेकेदार के खिलाफ अभद्र व्यवहार करने एवं अवैध ढंग से रुपयों की वसूली करने के खिलाफ एसएसपी को ज्ञापन सौंपा है। रात को जब हम टाटानगर स्टेशन में समलेश्वरी एक्सप्रेस का मेरे भैया और मेरे फैमिली को छोड़ने के लिए गए थे, भैया भाभी को,
तब वो वहाँ पे स्टेशन में जैसे एंटर किए तो वहाँ पे एक पर्ची दिया, तो फिर ड्रॉपिंग पॉइंट में हम उन सामान था तो ड्रॉप किए और गाड़ी साइड में करके पापा उसी में बैठे हुए थे, सामान को ये सामान और भैया को ड्रॉप करके हम वापस आए और गाड़ी जब निकाल रहे थे तब वो पर्ची वापस देख करके बोल रहा है कि आपको 2000 रुपये फ़ाइन लगेगा। हम बोले 2000 रुपये फ़ाइन, ऐसा तो कभी नहीं हुआ है, हम लोग हर बार आते हैं ट्रेन पकड़ने। तो बोला कि नियम चेंज हो गया है, आपको 2000 रुपये फ़ाइन देना होगा। तो हम बोले पैसा तो हम लोग लाए नहीं है। फिर लास्ट में फिर और 2-3 लड़का फिर बोला आप एक काम करिए, मैनेजर से बात करिए। मैनेजर आया, वो पिया हुआ था पूरा, तो पिया हुआ था तो आकर के वो बोला कि भैया आपको तो फ़ाइन देना होगा, नहीं तो गाड़ी नहीं छोड़ेंगे। और उसके 4-5 लड़के और भी साथ में आए थे, वो गाड़ी घेर लिए। फिर वो धमकाने लगे, बोले पैसा नहीं देगा तो गाड़ी नहीं जाने देंगे, गाली गलौज भी करने लगे। तो हम फैमिली के साथ थे, तो फिर वो क्या किया कि ज़बरदस्त बोला कि चलो गाड़ी अंदर लगाओ, पैसा नहीं है तो गाड़ी अंदर लगाओ और तेरा फ़ाइन और बढ़ता जाएगा। अभी 2000 है, सुबह तक 5000 हो जाएगा। अभी हम आए हैं यहाँ। क्या इस दरमियान में किसी से शिकायत की आप? हम कहीं शिकायत नहीं आए, फिर हम यहाँ SP सर को शिकायत करने के लिए यहाँ पे लेटर लिख करके इनको दिए हैं कि इसके लिए संज्ञान लिया जाए, क्योंकि ये बहुत अत्याचार हो रहा है। 1000 रुपये फ़ाइन मांग रहे हैं, 1000-2000 रुपये ऐसा करके फ़ाइन, वो भी इलीगली तरीके से बोल रहे हैं। आपको नियम पता है रेलवे में जाने के बाद? नहीं कुछ नियम वो बोल रहे हैं कि अभी नया नियम आया है, आपको हम बोले कि आप पर्ची दिए तो उस समय ही नियम बताना चाहिए। सब बोला कि नहीं आपको पढ़ना चाहिए था। हम बोले पढ़ना कहाँ पे लिखा हुआ वो दिखाइए, तो बोला कि एकदम कोना में लिखा हुआ था, वो तो दिखाई भी नहीं देगा रात को। आदमी आएगा तो रात को वहाँ पे ना वैसा है, विजिबल जगह में है नहीं, तो आदमी को तो पता चलेगा नहीं। क्या नाम है आपका? आशुतोष वर्मा। वहीं सोनारी एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला, विमान रनवे से उतरा। जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट पर मंगलवार को बड़ा हादसा होते होते टल गया। भुवनेश्वर से आने वाला इंडिया वन एयर का 19 सीटर विमान लैंडिंग के दौरान अचानक फिसल गया। विमान रनवे से उत्तर दिशा की ओर घास पर जा रुका। इस विमान में 2 पायलट सहित कुल 9 यात्री सवार थे। हालांकि एयरपोर्ट प्रशासन की ओर से अभी इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। भुवनेश्वर से आने वाले इंडिया वन एयर विमान के सोनारी एयरपोर्ट पर आज सुबह लैंडिंग के समय आए झटके से यात्रियों में अफरा तफरी मच गई और कई यात्री डर के मारे चीखने रोने लगे। हालांकि पायलट की सूझबूझ और तत्परता से सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। केवल एक यात्री को हल्की चोट आई, जिसे प्राथमिक इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। घटना की सूचना मिलते ही एयरपोर्ट पर फायर ब्रिगेड की टीम सक्रिय हो गई और तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। यात्रियों को धीरे धीरे विमान से बाहर निकाला गया। हालांकि विमान को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इस घटना ने एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था और रनवे की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर दिया है। बताया जा रहा है कि लगातार बारिश के कारण रनवे गीला था, जिसकी वजह से विमान का संतुलन बिगड़ गया और ये हादसा होते होते टल गया। घटना के बाद भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो की टीम ने एयरपोर्ट पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है जब सोनारी एयरपोर्ट पर लैंडिंग को लेकर परेशानी सामने आई हो। पूर्व में भी यात्रियों ने रनवे की स्थिति और एयरपोर्ट सुविधाओं को लेकर शिकायतें की है। हादसे के बाद कई यात्रियों ने कहा कि अचानक आए झटके से उन्हें अपनी जान जाने का डर सताने लगा था। फिलहाल एयरपोर्ट प्रशासन की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। इधर उड़ीसा से बाबाधाम जाने के दौरान सड़क दुर्घटना में चालक की मौत हो गई। चांडिल पुरलिया NH32 में सड़क दुर्घटना, चालक की मौके पर ही मौत हो गई। नीमडी थाना क्षेत्र के चांडिल पुरलिया मुख्य राजमार्ग NH32 स्थित पितकी गांव के पास भीषण सड़क दुर्घटना हुई। बाबाधाम जा रही एक कार और एक ट्रक के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई, जिससे कार के आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में कार चालक संजय मिहिर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार में सवार 3 अन्य लोग संजीव साहू, रोहित मिहिर और राजीव महाकुंड गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी घायलों के इलाज के लिए जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल भेजा गया। मृतक को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। दुर्घटना मंगलवार की सुबह करीब 5 बजे की है। कार सवार सभी लोग उड़ीसा के बरगढ़ जिला के बरबली थाना क्षेत्र के निवासी थे और बाबा नगरी बाबाधाम जा रहे थे। घायलों को चांडिल अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें बेहतर इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही नीमडी थाना और चांडिल थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से घायलों को अस्पताल भिजवाया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जाँच शुरू कर दी है। और पोटका में बने नए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन निर्माण में अनियमितता को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अनिश्चितकालीन धरना दिया। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कहा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन निर्माण में भारी अनियमितता हुई है। दीवारों में दरारें आ गई हैं, सीमेंट की मात्रा कम कर दिया गया है।
ज़्यादा दिन यह भवन नहीं टिक पाएगा, इसलिए जिला प्रशासन से उचित जांच कर दोषी ठेकेदार और इंजीनियर पर कार्रवाई की मांग की गई है। आज हम ये कहना चाहेंगे, प्रशासन से कहना चाहेंगे, इतना घटिया निर्माण का हम लोगों ने विरोध कर रहे हैं और ऐसे भ्रष्ट ठेकेदार पर कार्रवाई निश्चित रूप से होना चाहिए। ठेकेदार के ऊपर ब्लैक लिस्टेड होना चाहिए और ये जो सरकार ने जो लूटपाट का जो षड्यंत्र किया है, LIS से जो सरकारी भवन निर्माण का एक बहुत गलत निर्णय है, सरकार को उसमें वापस लेना चाहिए। तभी जो है कांग्रेस पार्टी धरना समाप्त करने की बात होगी। इसके बिना कांग्रेस पार्टी यहाँ अनिश्चितकालीन धरना देने के लिए तैयार है। दुखद इस बात की है कि काला ईटा को उपयोग में लगाया गया है। ये विभागीय एक अदूरदर्शिता है कि काला ईटा अगर कहीं भी रख दीजिएगा 3 महीना 4 महीना में ऐसे ही गल जाएगा और कभी सीमेंट और बालू कभी चिपकेगा ही नहीं। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग का मांग यही है कि जिस ठेकेदार जो संवेदक है, जिसका नाम से है, उसका ऊपर कार्रवाई हो और जो भी विभागीय अभियंता है जिनका माध्यम से MB बुक किया जाता है, उनका ऊपर भी कार्रवाई हो। इधर विश्व ब्रेन दिवस के अवसर पर आम बगान ठाकुरबाड़ी रोड स्थित न्यूरो सेंटर प्रांगण में जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विश्व ब्रेन दिवस के अवसर पर आम बगान ठाकुरबाड़ी रोड स्थित न्यूरो सेंटर प्रांगण में जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन प्रख्यात न्यूरो सर्जन डॉक्टर MM सिंह ने केक काट कर किया। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए न्यूरो सर्जन डॉक्टर S नारायण ने बताया। और जैसा कि आप लोगों ने सुना कि आज विश्व ब्रेन दिवस पे हमें अपने ब्रेन का हर उम्र में ख्याल रखना है। भारतवर्ष में हमारी जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा यंग लोग यानी जवान लोगों से, नवयुवकों से बना हुआ है। आप सारे लोगों में हेड इंजरी यानी सर की चोट एक बहुत ही बड़ा हमारी स्थिति में गिरावट, वह हमारी जो चोट है ये कई बार जानलेवा भी हो सकती है। कि हम सारे लोग हम वाहन का प्रयोग करते हैं, सड़क पे सजग रहें, हेलमेट इत्यादि का उपयोग करें और कभी अगर ऐसी चोट लग ही जाए, मान लीजिए सारे प्रिकॉशन, सारी एहतियात के बावजूद अगर हमें ऐसी चोट का सामना करना पड़े तो उसके लिए हम लोग यहाँ उपलब्ध हैं। हम न्यूरोसर्जन हैं। जिस चीज़ों को दवा द्वारा हम नहीं संभाल पाते हैं, कभी इन चीज़ों को ऑपरेशन द्वारा भी हमें सही करना पड़ता है। आज 22 जुलाई को पूरे विश्व में ब्रेन हेल्थ डे मनाया जाता है और इस वर्ष का थीम है ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल एजेस। मतलब ब्रेन की देखभाल हर एक उम्र में करनी है। ये नहीं कि आज 10 दिन ब्रेन की सुरक्षा या देखभाल किए और बाकी दिन चुप बैठ गए। ये पैदाइशी के पहले से लेकर प्री नेटल पीरियड से लेकर के पोस्ट नेटल, चाइल्डहुड, एडल्टहुड एंड ओल्ड एज बोलिए या सीनियर सिटीजनशिप बोलिए, पूरे लाइफ स्पैन में ये चलता है। ये कोई ब्रेन हेल्थ इज ए जर्नी, एक जर्नी है। ये कोई माइलस्टोन नहीं है कि आज देखभाल किया खत्म हो गया। उधर राजस्थान निवासी साइकिलिस्ट पप्पू राम चौधरी लगा चुके हैं 1 लाख पौधा। वृक्षारोपण जागरूकता अभियान के बाबत 18 स्टेट का कर चुके हैं भ्रमण। राजस्थान निवासी साइकिलिस्ट पप्पू राम चौधरी वृक्षारोपण जन जागरूकता के तहत 1 लाख पौधा लगा चुके हैं और 18 स्टेट का भ्रमण करते हुए शहर पहुंचे। इस अवसर पर रोटरी क्लब की ओर से उन्हें सम्मानित किया गया। मैं रोटेरियन साइकिलिस्ट एंड माउंटेनियर पप्पू राम चौधरी, रोटरी क्लब ऑफ नागौर, राजस्थान 3053 जोन से। इस वक्त मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ राजस्थान से माउंट एवरेस्ट के लिए, जिसमें लॉन्गेस्ट साइकिल राइड इन सिंगल कंट्री का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक कर रहे हैं। अब तक मेरे 18 स्टेट और 6 केंद्र शासित प्रदेश में 35,000 प्लस किलोमीटर साइकिल जर्नी हो चुकी है। और इस जर्नी का जो पूरा मेन सोशल कोज, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन, जिसके तहत पूरे भारत में 1 लाख पौधारोपण कर रहे हैं। अब तक 22,000 प्लस पौधारोपण हो चुका है और नेक्स्ट ईयर 2026 को एवरेस्ट बेस कैंप तक साइकिल से पहुंचेंगे। उसके पश्चात एवरेस्ट टॉप क्लाइंब करते हुए रोटरी फ्लैग और इंडियन फ्लैग के साथ सम्मिलित होगा। है कि पहला अभियान है कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए वो काम कर रहे हैं
दूसरा हो गया इनका टारगेट है कि 1 लाख ट्री प्लांटेशन करवाएंगे और उनको मोटिव है कि ये प्लांटेशन जब ये मतलब 18 स्टेट सारा इंडिया वो जब घूम के ऊपर जाएंगे हिमालयन माउंट एवरेस्ट में, तो उनका माउंट एवरेस्ट के साथ इनका भी पंचम लहराएगा। और दूसरा हो गया ये हर स्टेट में हर जगह में जितने रोटरियन है रोटरी क्लब है सबके साथ मिलते हैं, सबके साथ मतलब अपना जो क्राइटेरिया बता के जाते हैं। हाँ, और एक बात है इनका जो इतने साल से ये जो इतना बड़ा अभियान कर रहे हैं और सबसे बड़ा है कि गिनीज बुक के वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं और अभी भी चल रहा है उनका और वर्ल्ड रिकॉर्ड करने का। तो जितना हम लोग से जितना संभव हुआ, हम लोग को जितना खबर मिला जितना संभव हुआ उनका सारा अरेंजमेंट हम लोग करवाए और हम लोग बहुत खुश है कि इतना अच्छा और इतने महान मतलब साइकिलिस्ट के साथ हम लोग मिल पाए। और मेरा क्लब की तरफ से सबके तरफ से इनको बहुत बहुत आभारी और आगे के लिए शुभकामनाएं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हो गया, मैं रोटरियन सुचिस्मिता चक्रवर्ती RCC दलमा की प्रेसिडेंट हूँ अभी। वही समय कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड जो झारखंड के निर्माण क्षेत्र में सक्रिय एक निजी कंपनी है, अब गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप की चपेट में आ गई है। कंपनी के निदेशक राजेश कुमार सिंह ने साक्षी थाना में कंपनी के अन्य 3 निदेशकों अनूप रंजन, राम प्रकाश पांडे और राजीव कुमार पर 9.6 करोड़ के गबन का आरोप लगाते प्राथमिकी दर्ज कराई है। राजेश सिंह के अनुसार अप्रैल 2017 से नवंबर 2024 के बीच यह रकम कंपनी से कथित रूप से फर्जी दस्तावेजों और कागजी लेन देन के जरिए निकाली गई। उनका दावा है कि उक्त तीनों निवेशकों ने ना तो कंपनी में कोई पूंजी निवेश की, ना ही किसी प्रकार का ऋण दिया, फिर भी इतनी बड़ी रकम कैसे निकाली। राजेश सिंह एवं उनकी धर्मपत्नी भारती सिंह ने आरोप लगाया कि यह पूरा मामला एक आपराधिक षड्यंत्र और कूट रक्षा का परिणाम है। जब उन्होंने इस गबन का विरोध किया और कंपनी के वित्तीय दस्तावेजों की मांग की, तो तीनों सह निदेशकों ने उन्हें और उनकी पत्नी को निदेशक पद से हटाने की कोशिश की। इस संबंध में उन्होंने कोलकाता स्थित राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण में केस दर्ज किया है, जिससे कंपनी संरचना में किसी भी प्रकार के बदलाव पर अस्थायी रोक लगा दी जाए। और राजेश सिंह ने बताया कि हाल ही में जब वे साक्षी स्थित कंपनी कार्यालय पहुंचे तो पाया कि उनकी अलमारी का ताला बदल दिया गया है और कार्यालय से उनका सारा व्यक्तिगत सामान हटा दिया गया है। उन्हें आशंका है कि उनकी अलमारी में रखे महत्वपूर्ण कंपनी दस्तावेज और लगभग 2 लाख नगद भी गबन कर दिए गए हैं। उन्होंने साक्षी थाना में गबन, फर्जीवाड़ा, कूट रचना, दस्तावेजों की चोरी और आपराधिक षड्यंत्र के तहत मामला दर्ज कर उचित कानूनी कार्यवाही की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। यह मामला न केवल कंपनी के अंदरूनी टकराव का संकेत देता है, बल्कि स्थानीय व्यावसायिक पारदर्शिता और कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर भी गंभीर सवाल खड़ा करता है। राजेश सिंह द्वारा न्यायिक हस्तक्षेप की मांग और पुलिस जांच से यह स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में यह प्रकरण और गहराने की संभावना है। इसमें लगभग 9 करोड़ रुपए जो है 3 निदेशकों के द्वारा गलत तरीके से निकासी करके हड़प लिया गया। जब इस मामले को मैंने उजागर किया तो ये गमन किए हुए पैसा रिटर्न करने के बजाय इन्होंने सोची समझी साजिश के तहत मुझे और मेरी पत्नी भारती सिंह को कंपनी से निष्कासित करने का प्रस्ताव लाया, जो कि प्रस्ताव ROC में दिया, लेकिन वहाँ पे इन लोग का एक्सेप्ट नहीं हुआ। आज भी मैं कंपनी का निदेशक हूँ, लेकिन इन लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। इसके तहत इस कार्यालय में मेरे चेंबर के सारे सामान को इन्होंने बिखेर दिया, हटा दिया, जबरदस्ती किया, कानून का उल्लंघन किया, जिसके लिए मैंने FIR भी किया हुआ है। मेरा अलमीरा से ताला बदल दिया गया, उसका जो है उसका सामान गायब कर दिया गया, उसमें रखे पैसे को भी गबन कर दिया गया। मैं न्यायालय के शरण में हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं सही हूँ तो मुझे उचित न्याय मिलेगा। वक्त हो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। हाय एवरीवन, इस बार जमशेदपुर में फिर से एक बार होने जा रहा है सावन क्वीन के लिए एक कॉन्टेस्ट, जो कि होने वाला है आपका होटल कैनेलाइट में 22 जुलाई को। तो प्लीज उस डेट को आप सेव कर लीजिए और जरूर आए और इसमें भरपूर आनंद लें, फन मस्ती, और इसमें कई सारे गिफ्ट्स भी आपके लिए वेट कर रहे हैं। तो
तो आप किस चीज का वेस्ट कर रहे हैं? प्लीज आप कांटेक्ट करिए सीखा मैम से। इनका जितना भी शोज होता है सारा नंबर 1 हिट शो है। सो प्लीज बुक योर डेट and do the masti fun with everyone. Hello to all the beautiful ladies over there. I am Tanushree Bose, the winner of Mrs. India IMP Jharkhand 2025. So, do you want to become a next Savan Queen and get a dazzling crown? So, the Fast State India presents the Savan Queen 2025 in Miss and Mrs. category in Candlelight Hotel, Sakchi on 22nd of July. So hurry up all the ladies and let's join the party. रेमंड अपने कपड़ों और परिधान उत्पादों विशेष रूप से शूटिंग्स शर्टिंग्स कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। लोग शादी के सीजन में खासकर रेमंड के ही सूट्स की खरीदारी करते हैं, तभी तो रेमंड द कंप्लीट मैन कहा गया है। साथ ही रोजाना ऑफिस में पहनने के लिए फॉर्मल्स कपड़े भी लोग रेमंड के ही पसंद करते हैं। अब जमशेदपुर के मानगो में भी रेमंड शोरूम का नया ब्रांच खुल गया है, जहां आप अपने पसंद की शूटिंग शर्टिंग्स रेडीमेड और एक्सेसरीज की जमकर खरीदारी कर सकते हैं। रेमंड शॉप में चल रहा है स्पेशल ऑफर। यहां आपको 15,000 की खरीदारी पर मिलेगा एक सिल्वर कॉइन मुफ्त, साथ ही 5,000 की खरीदारी पर एक पिलो। हमारा पता है ऑपोजिट नेचर पार्क, रोड नंबर 15, जवाहर नगर, मानगो, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर है 7870302288। क्या आपका जीवन परेशानियों से घिरा है? क्या आपको किसी समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है? क्या आप अपनी नौकरी से परेशान हैं? क्या घर में हमेशा पारिवारिक विवाद होता है? क्या आपके विवाह का योग नहीं बन रहा है? ऐसे कई समस्याओं का समाधान पाने के लिए एक बार अवश्य मिले एस्ट्रोलॉजर अभिषेक मिश्रा से। जी हाँ, एस्ट्रोलॉजर अभिषेक मिश्रा विगत 12 वर्षों से कामाख्या में ज्योतिष विद्या सीखी है और अब लोगों की हर परेशानियों का समाधान करते हैं। मैं अभिषेक मिश्रा कदमा भारतीय विद्यालय मंदिर बोर्ड नंबर 4 फार्म एरिया कदमा का रहने वाला हूँ। मैं 12 साल से कामाख्या में एस्ट्रोलॉजी सीखा हूँ। मैं कामाख्या में ही था। 2023 में मैं यहाँ आया हूँ। 3 साल से जमशेदपुर के लोगों को जो भी समस्याएं हैं, जैसे बीमारियों से समस्याएं, पैसों के लिए समस्याएं, नौकरी पेशा के लिए समस्याएं, फैमिली प्रॉब्लम के लिए समस्याएं, जो भी समस्याएं हैं, मैं उसका निवारण करता हूँ। एस्ट्रोलॉजर अभिषेक मिश्रा से आप सुबह 8:30 से 11:30 और शाम 6 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक मिल सकते हैं। हमारा पता है भारतीय विद्यालय मंदिर, रोड नंबर 4 फार्म एरिया कदमा। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7319883529। तो देर ना करें और जल्द ही आकर मिले एस्ट्रोलॉजर अभिषेक मिश्रा से और अपनी समस्याओं का समाधान पाएं। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है।
हम काम भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। नूगा बेस्ट अब हमारे शहर में भी बाराद्वार स्थित देवनगर कुम्हारपाड़ा में निशुल्क तरीके से स्वास्थ्य सेवा देने के लिए तत्पर है, जो दुनिया की सबसे अच्छी कंपनियों में से एक मानी जाती है। यह थेरेपी प्राकृतिक तरीके से 7 सिद्धांतों द्वारा स्वस्थ बनाती है, जहां सभी तरह की बीमारियों में राहत मिलती है। निशुल्क थेरेपी के साथ साथ सभी प्रकार की मशीन के साथ साफ सफाई को ध्यान में रखते हुए यहाँ ट्रीटमेंट दी जाती है, जैसे शुगर, खून के संचार को सही करना, प्रेशर की दिक्कत इत्यादि बीमारियों का इलाज अब यहाँ भी उपलब्ध है। इसलिए हाथ में बदन में दर्द था, वो आराम बहुत राहत मिला। थेरेपी कराए तो पैसा भी लगा क्या? ना, पैसा नहीं लगा, कोई पैसा नहीं लगा। अभी कैसा लग रहा है? अभी बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे यहाँ पे जो नूगा बेस्ट हाउस का जो है ना, ये ओपनिंग हुआ था। यहाँ के जो विधायक मैम है पूर्णिमा दास साहब जी, जो यहाँ पे आकर के जो है ओपनिंग की और बहुत अच्छा हुआ। यहाँ मेरा जो है ना बेस्ट हाउस खोलने का मकसद ये है कि मैं यहाँ के जितने भी फैमिली मेम्बर है उसको फ्री में ट्रीटमेंट करके, जितना भी बीमारी है उसका फ्री में इलाज करके सबको एक हेल्दी और स्वास्थ्य जीवन देना चाहती हूँ। यहाँ पे हर एक बीमारी का समाधान है। जो डॉक्टर में पैसा खर्च करके थक चुके हैं, बीमारी से परेशान हो चुके हैं, वो एक बार यहाँ पे जरूर आए और इसका फायदा जरूर उठाएं। ये निःशुल्क है? जी निःशुल्क है, फ्री है। किस तरह का बीमारी? जैसे आपका बीपी हो गया, शुगर हो गया, थायराइड हो गया, लकवा हो गया, शोल्डर पेन हो गया, कमर का दर्द हो गया, घुटना का दर्द है, आँख का प्रॉब्लम है, किडनी का प्रॉब्लम है, लीवर का प्रॉब्लम है, यानी कि ऑल बॉडी का जो है ना यहाँ पे मैनेजमेंट होता है। हमारा जो है स्पाइन को लेकर के जो है ना, जो कि हमारा मानव शरीर का जड़ है, तो ये क्या करता है, हमारे यहाँ पे जो हमारा N5 बेड है, यहाँ पे बहुत सारी जो मशीन ये फ्री इलाज है। हाँ, ये क्या करता है, आपकी स्पाइन का मैनेजमेंट कर रहा है, यानी कि हमारे रीढ़ के हड्डी को ठीक करने का काम क्या नाम करता है। जी मेरा नाम पिंकी तिर्की हुआ। इधर खरसवा के विधायक प्रतिनिधि अनूप सिंह देव ने खरसवा प्रखंड के अंतर्गत जोड़ी पंचायत के उत्क्रमित उच्च विद्यालय का संपूर्ण निरीक्षण किया। इस दौरान विधायक प्रतिनिधि अनूप सिंह देव ने कहा कि संकल्प शिक्षा के दीप को गांव के अंतिम छात्र छात्राओं तक पहुंचाना। अनूप सिंह देव ने कहा कि संकल्प शिक्षा दान हर महीने निःशुल्क अंग्रेजी क्लास देने का लक्ष्य। विधायक प्रतिनिधि अनूप सिंह देव ने कहा कि सभी खरसवा के सरकारी विद्यालयों में जाकर शिक्षा दान छात्र छात्राओं के बीच में करेंगे। इस दौरान विधायक प्रतिनिधि अनूप सिंह देव ने उच्च विद्यालय पदमपुर के प्रधान अध्यापक शिक्षा सुमन से जो भी विद्यालय में निरीक्षण के दौरान शिक्षा ग्रहण करने में छात्र छात्राओं को कमी पाई गई है, तत्कालीन सुधार करने के लिए अनूप सिंह देव ने प्रधान अध्यापक शिक्षा सुमन से कहा। निरीक्षण के दौरान विद्यालय का लेबोरेटरी लैब, लाइब्रेरी, मिड डे मील, विद्यालय रोस्टर, शिक्षा का सिलेबस का विधायक प्रतिनिधि ने निरीक्षण किया। वहीं केंद्र सरकार की ओर से सम्मानित किए जाने के बाद प्रबुद्धजनों ने किया CSC संचालक अत्रि पांडे को सम्मानित। सरायकेला खरसवा जिला के ईशागढ़ प्रखंड के सीतू मिलन चौक के CSC संचालक अत्रि कुमार पांडे को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए क्षेत्र के प्रबुद्धजनों ने सोमवार को मिलन चौक में सम्मानित किया। विगत 16 जुलाई को देश के राजधानी नई दिल्ली में डिजिटल इंडिया के 10 वर्ष पूर्ण होने पर भारत सरकार की ओर से अत्रि पांडे को सम्मानित किया गया था। इस सम्मान के बाद आपको कैसा? बहुत खुशी लग रही है कि हम एक सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से जा करके हम लोगों को माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह और रेलवे IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने अपने हाथों से सम्मानित किए कि हमारे जो भी है इस तरह के प्रज्ञा केंद्र संचालक हो या जो भी इस वर्ग में हैं, तो ये अपना ईमानदारी से काम करें तो आगे इस तरह के आपको खुद ब खुद मिल जाएगा परिणाम। ऐसे नहीं है कि कुछ करना पड़ता है, हम लोगों ने कुछ किया नहीं है, सब आप ही लोग का है। बस ईमानदारी से काम करने का कोशिश करते हैं और उम्मीद है कि ऐसे ही करते रहेंगे। वहीं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से संबंधित कई महिलाएं आज पोट का प्रखंड मुख्यालय पहुंची। महिलाओं ने कहा समय पर पैसा नहीं मिलने से परेशानी हो रही है, तो कुछ महिलाओं ने कहा अब तक नहीं मिला मैया सम्मान योजना का लाभ। वहीं कुछ महिलाओं ने कहा कि हम लोगों को 2 बार पैसा मिला, तो कुछ महिलाओं ने कहा कि 5 बार मिला, तो कुछ महिलाओं ने कहा अब तक
मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिला। हर महीना पैसा सभी को मिलना चाहिए, केवल प्रखंड का चक्कर लगा रहे हैं। मैया योजना का पैसा नहीं मिल रहा है, डेली आ रहे हैं, एक बार भी नहीं मिला। लिस्ट में नाम है फिर भी नहीं मिला एक बार। क्यों क्यों दिक्कत हो रही है पता नहीं। रोज तो आ रहे हैं पर मिला नहीं है। दिक्कत है कि 5 बार पैसा आया है, 4 बार 1000 और 1 बार 2500, उसके बाद से पैसा आया ही नहीं है। इतना दौड़ रहे कोर्ट का आए हैं, आपका पंचायत भवन में दौड़ रहे, कोई सुनवाई ही नहीं हो रहा है। अच्छा, हाँ, क्या कारण है पैसा नहीं आने का? कितने बार आया पैसा आपका? 5 बार आया है, 4 बार 1000 और 1 बार 2500, उसके बाद से नहीं आया है। समाहरणालय स्थित उपायुक्त कार्यालय कक्ष में आयोजित जन शिकायत निवारण दिवस में बड़ी संख्या में नागरिकों ने भाग लिया और अपनी व्यक्तिगत एवं सामाजिक समस्याओं को उपायुक्त करने सत्तार्थी के समक्ष रखा। इस अवसर पर नागरिकों द्वारा बताई गई समस्याएं विविध क्षेत्रों से जुड़ी थी। इनमें प्रमुख रूप से सड़क मरम्मत व निर्माण, भूमि विवाद, म्यूटेशन एवं नामांतरण की प्रक्रिया में विलंब, योग शिक्षक के रूप में नियुक्ति, पारिवारिक विवाद, नौकरी अनुकंपा नियुक्ति की मांग, आवासीय प्रमाण पत्र, नाली जाम की समस्या, लंबित पेंशन, वेतन भुगतान, विधवा, दिव्यांग पेंशन से वंचित लाभार्थी, लेबर कोर्ट में लंबित मामलों की सुनवाई में विलंब, अतिक्रमण की शिकायतें, ऑनलाइन लगान जमा में आ रही तकनीकी दिक्कतें, चौकीदार नियुक्ति के दूसरी सूची की मांग, मेडिकल सहायता बिल्डर के खिलाफ उपभोक्ता की शिकायत एवं एफआईआर दर्ज होने की शिकायत, विस्थापित परिवारों की समस्या, ट्रांसजेंडर समुदाय से जुड़े मामले, मैया सम्मान योजना का लाभ और देशी शराब दुकान को बंद करने की मांग संबंधी ज्ञापन शामिल थे। इस दौरान महिलाओं, बुजुर्गों, दिव्यांगों, ग्रामीण युवाओं ने अपनी बात रखी। कई मामलों में मौके पर ही संबंधित विभागीय पदाधिकारियों द्वारा पूछताछ कर कार्रवाई प्रारंभ की गई। गंभीर और जटिल मामलों को प्राथमिकता के आधार पर संबंधित विभागों को हस्तांतरित करते हुए समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने विभागीय पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि नागरिकों की शिकायतों को केवल औपचारिकता न मानकर संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ निष्पादित किया जाए। इस जन शिकायत निवारण दिवस का उद्देश्य जिला प्रशासन और नागरिकों के बीच एक मजबूत और पारदर्शी सेतु बनाना है, जहां प्रत्येक नागरिक को सुना जाए और उनकी समस्याओं का समयबद्ध समाधान हो। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। गम्हरिया में भीषण सड़क दुर्घटना, 2 छात्र दुर्घटनाग्रस्त, एक की हुई मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। टाटानगर स्टेशन परिसर स्थित पार्किंग ठेकेदार के खिलाफ लोगों में रोष, भुक्तभोगी ने एसएसपी को सौंपा ज्ञापन। सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान व सचिव पर दुष्कर्म के आरोप के खिलाफ सिख समाज में उबाल। और सोनारी एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला, विमान रनवे से उतरा। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।